अध्याय का 5वां श्लोक। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय को संतुलन करके कहते हैं, महान भाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ तथा धन की कामना मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। अब देखिए क्या आया है, वो अपनी तरफ से फिर तर्क दे रहा है कि मैं भले भिक्षा मांग करके खा लूंगा। देखिए यहाँ फिर कर्तव्य से कर्तव्यहीनता की बात आ रही है। जिस वक्त जो आपका कर्तव्य है उस वक्त उस कर्तव्य को ही आपको करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते उसके मन में ये भाव आना कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, क्योंकि भिक्षा क्षत्रिय का काम नहीं है। भिक्षा क्षत्रिय मांग के लिए अलाउ नहीं है, तो भिक्षा किसी भी कीमत पर क्षत्रिय मांगे ये अलाउ नहीं। वो फिर अपने कर्तव्य से डिगने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण या किसी मोह के कारण, मैं तो अज्ञानता छाड़ी है, मोह के कारण, मोह के कारण वो कह रहा है कि मैं भले ही भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहता है। लेकिन अब क्या हो गया है, वो राय चाहता है भगवान से। तो पहले बात कह रहा था कि मैं किसी कीमत पे नहीं करूंगा, और अब वो क्या चाहता है, भगवान से राय चाहता है कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो यहाँ जो है अपनाने वाली बात आती है। दो कर्तव्य के बीच में तुलना और उनमें श्रेष्ठ है उसे पूरा विचार, मतलब जब आप ऐसी परिस्थिति बनती है तो आदमी कंपेयर करता है, ये ठीक है या ये ठीक है ना। ऐसे में गुरु और मित्र उसको सही रास्ता बताता है कि तेरे लिए ये ठीक है। बिना भय बिना लालच के मित्र को अपनी राय देनी चाहिए। अपना लालच रख करके मित्र को राय देंगे, अपना लालच रख के गुरु शिष्य को राय देंगे, वो नहीं। तो बिना भय और बिना लालच के अपने मित्र को जो वास्तविक राय है जिसमें उसका कल्याण हो, वही राय उसको हमें देनी चाहिए उसके जीवन में उसकी कामयाबी के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो भीष्म और द्रोणाचार्य अपना अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर दुर्योधन का अन्न खाया था। देखिए यह स्थिति दोनों के समान है। जो स्थिति अर्जुन की है वही स्थिति भीष्म और द्रोण की भी है ना। क्योंकि जब वो उसको मारने में उसको संशय हो रहा है और विषाद पैदा हो रहा है, तो द्रोण को और भीष्म भी तो वहीं खड़े हैं, उनका भी रिश्ता तो वही है। उनको क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। क्या कर्तव्य है? जिसने जिंदगी भर अन्न खाया, उस अन्न का बुरे वक्त आने पर उसकी तरफ से ही लड़ना। तो देखिए द्रोण और गुरु जो रिश्ता था, वो रिश्ते को रखते हुए भी वो उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य को भूले नहीं है, वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। और अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है इस मोह के कारण। वो उनको मोह नहीं है। देखिए रिश्ता तो दोनों का बरोबर है। जब मैं आपसे लड़ने आया हूँ, आपका मैं मान सम्मान कर रहा हूँ, आपको मैं गुरु मान रहा हूँ, और जब गुरु मेरे को मारने को तैयार खड़ा है, युद्ध में लड़ने को तैयार खड़ा है, तो उसको ये भी समझना चाहिए इस मोह को, उस मोह के हटाते हुए कि भाई वो अपना कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। जैसे वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, ऐसे ही मुझे भी अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। क्या होता है, ऐसे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी जब आप देखेंगे कि आप तो सही है और दूसरे वाला सही नहीं है ना। एक ही स्थिति है, एक ही रिश्ता है, एक ही सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक को मोह हो रहा है और एक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। यहाँ भीष्म और द्रोण अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में खड़े हैं, लड़ने के लिए, और अर्जुन को मोह हुआ। देखिए अर्जुन को मोह क्यों हुआ, ये भी आप समझ रहे हैं। अर्जुन को मुख्य मोह का कारण ये नहीं है। भगवान को गीता जब प्रकट करनी थी तो किसी में विषाद और मोह पैदा करना होता है। जब गुरु को सबको संबोधन देकर के ज्ञान प्राप्त कराना होता है सबके लिए, तो किसी एक में विषाद पैदा कराते हैं, और किसी एक में विषाद पैदा होगा, किसी में एक में मोह पैदा होगा, तो वो क्वेश्चन करेगा, और वो क्वेश्चन करेगा तो वो आंसर मिलेगा। तो यहाँ गीता प्रकट करने के उद्देश्य से अर्जुन में विषाद और मोह पैदा करवाया, ताकि आगे आने वाले समय में
लोगों को गीता का लाभ मिल सके। आप जो आज गीता सुन रहे हैं, आज जो गीता का लाभ आपको मिल रहा है, वो इसी कारण से मिल रहा है कि अर्जुन के मन में विषाद पैदा हुआ, मोह पैदा हुआ, और मोह पैदा हुआ तो उस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने गीता प्रकट की, जिसको आज और आप और मैं, जिसका अत्यधिक लाभ आज हम ले पा रहे हैं, वो अर्जुन के कारण ही था। क्योंकि अर्जुन को अगर विषाद नहीं होता और मोह नहीं होता तो ये गीता कभी प्रकट ही नहीं होती। ये समझ लीजिए, कभी कभी कोई बुराई जो है इतनी बड़ी अच्छाई के रूप में आती है, हमको लगता नहीं है, लेकिन कई बार आप जीवन में देखेंगे तो छोटी घटना आपके रूप में कभी कोई बुराई के रूप में आवे तो आप ये समझना कि कोई बहुत अच्छी चीज आपके जीवन में आने वाली। आज हम यही तक करेंगे। ओम तत्सत।